मैं आज आपके साथ जो वर्ड शेयर करना चाहता हूं, ये वचन सिर्फ उन लोगों के लिए है आज जो अपनी मसीह जिंदगी में गंभीर हैं। दे आर सिंसियर क्रिश्चियंस। एक होते हैं जो चर्च अटेंड करते हैं, प्रेयर करते हैं, बाइबल भी रीड करते हैं, लेकिन एक समय आता है कि जब खुदा उन्हें मरने के लिए कहता है। मरना मतलब अपनी सेल्फ लाइफ में मरना। उस समय वो रेडी नहीं रहते हैं। दे आर नॉट अ सिंसियर्स। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं मैं हाफ एन आवर में से पूरी कोशिश करूंगा कवर करने की, बिकॉज बिग टॉपिक, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। पर मैं सबसे पहले उस टॉपिक में आने से पहले एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। आप ये बात जानते हैं, बाइबल के अंदर जब यीशु मसीह यहूदियों से मिला तो उसने एक बात कही थी। उसने कहा, इससे पहले कि इब्राहिम था उससे पहले मैं हूं। अगर यीशु ऐसा कहता तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? इससे पहले कि आदम बने उससे पहले मैं हूं। अगर यीशु ऐसा कहता तो इससे पहले कि आदम बना उससे पहले मैं था, तो आप लोग को ज्यादा सुनने में अच्छा लगता। पर आप जानते हो, रोमियो में लिखा है, हम एक मात्र बुद्धिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं। ही इज अ गॉड ऑफ वाइस। वो बुद्धिमान परमेश्वर है। बाइबल उसके लिए ऐसा बताती है कि वह बुद्धि से राज्य करता है। और नीति वचन में लिखा है, जब यहोवा सृष्टि को बना रहा था तब मैं बुद्धि उसकी कारीगर थी। परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? इससे पहले कि इब्राहिम बने, इब्राहिम पैदा हो, उससे पहले मैं था। क्या चीज थी इब्राहिम के अंदर? क्यों खुदा ने इसका नाम लिया? मैं आज इब्राहिम की एक बात बताता हूं, और अगर आपने ये चीज ली आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। आप जानते हैं, परमेश्वर ने इब्राहिम को एक नाम दिया था और वो है विश्वास योग्य। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब खुदा किसे विश्वास योग्य कहता है तो उसका अर्थ क्या है? हम सब प्रभु पर विश्वास करते हैं, पर यहां पर कितने ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं, प्रभु मुझ पर भी विश्वास करता है कि ये आदमी मेरे विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। आइए, क्या आप और मैं ऐसे व्यक्ति, या हमारा क्या ऐसा लक्ष्य है कि परमेश्वर हमारे विषय में ये कहे, ये मेरे विरुद्ध कभी नहीं जाएगा? इसके सामने कितनी भी लड़कियां क्यों ना आए, कैसे भी कपड़े पहन के क्यों ना आए, ये वहां नहीं देखेगा। इसको कितना भी उकसा, ये यहां की बात वहां नहीं करेगा। इसे कितने भी सामने पैसा रख, ये झूठ नहीं बोलेगा। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है वो विश्वास योग्य है, लेकिन इसकी विश्वास योग्यता के साथ एक लाइन जोड़ी गई है, वहां पर आप पढ़ सकते हो। वहां लिखा गया है, इब्राहिम विश्वास योग्य है क्योंकि वो मरने से पहले अपने घराने को आज्ञा देगा कि यहोवा के पीछे चलना। आपको पता है, इब्राहिम ने अपने परिवार को सिखाया था कि खुदा के साथ चलना क्या होता है। सच कहता हूं, क्यों उसने ये सिखाया? क्योंकि वो समय चलता था। प्रभु ने उससे बहुत सिखाया था मेरे साथ चलना क्या होता है। 17:1 उत्पत्ति में ऐसा लिखा गया है, मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा। इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुल है, वहां लिखा है, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। मेरे साथ चल और डे बाय डे निर्दोष होता जा। पौलुस कहता है इस जगह पे, हम उसके निकट प्रेम में निर्दोष होने के लिए बुलाए गए। अब सुनिए, आप में से जैसे इब्राहिम अपने परिवार के लिए एक ब्लेसिंग था, आप में से कितने लोग हैं जो अपने परिवार के लिए एक ब्लेसिंग बनना चाहते हैं? लिफ्ट योर हैंड। मैं बनना चाहता हूं। आज मैं आपको एक आज्ञा दूं, मैं आपको सच कहता हूं, जितने भी लोग घर पे थक गए हैं ना, बोल बोल के टीवी बंद कर, ये बंद कर, वो बंद कर, और कोई बंद नहीं करता है, सब अपनी अपनी चलाते रहते हैं घर पे। आप समझाते हो ऐसे नहीं, खुदा के तरीकों से चलो, लेकिन वो अपनी चलाते हैं। सब बंद हो जाएगा अगर आप ये काम करोगे तो। अब सुनिए क्या हुआ। एक दिन यूहन्ना के 7वें अध्याय में बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह एक ओसारे में टहल रहा था। क्या? हैकल में था वहां पर, उर्दू में हैकल कहते हैं उसे। वो हैकल में घूम रहा था, और जानते वहां क्या हुआ? वहां पर वो प्रचार कर रहा था खड़े होके, और फरीसियों ने 2 लोगों से कहा, जाओ उसे पकड़ के लेकर आओ। और जानते हैं, ये लोग वहां पर पकड़ने गए तो ये लोग वहां पर वेट कर रहे थे बैठ के कि कैसे प्रचार जब पूरा होगा हम इसको हथकड़ी लेके जाएंगे। पर हुआ क्या जानते? पब्लिक में ये भी वचन सुनने बैठ गए थे।
और यीशु मसीह जानते हैं वहां पर प्रचार क्या कर रहा था? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। He preached। आपको पता है अपने मरने से लास्ट 10 दिन पहले और लास्ट डे तक वो सिर्फ पवित्र आत्मा का प्रचार कर रहा था। आप पढ़ सकते हो, मत्ती, मरकुस, लूका इतना नहीं बताता है, लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार ये बताता है अपने मौत का आखिरी हफ्ता उससे ज्यादा पवित्र आत्मा के लिए लोगों को सिखाया था। और आप जानते हैं जब ये दो लोग उसे पकड़ने के लिए वहां जाते हैं और वो वहां पर बैठते हैं और यीशु प्रचार कर रहा था, यदि कोई प्यासा है, वहां पढ़ सकते हो, पर्व के दिन यीशु खड़ा हुआ और कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। उसके नीचे लिखा है उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जो लोगों को मिलने वाला था, क्योंकि अब तक यीशु महिमा में नहीं गया था। अब सुनिए, जो ये कह रहा था, पवित्र आत्मा का प्रचार कर रहा था, आप सोचो उस समय यीशु के अंदर से क्या बहता होगा वो। और जानते हैं जब वो प्रचार कर रहा था और वो लोग भी वहां बैठे हुए थे, वो क्यों आए थे? अरेस्ट करने। लेकिन जानते हो, यूनिक वर्ड है यार, जबरदस्त। वो लोग ऐसे ही चले आए और फरीसी उनसे पूछते हैं किधर है वो, तो उसे पकड़ के नहीं लाए। जानते हो ये दो लोग क्या कहते हैं? कोई इस तरह बात नहीं करता। अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसके विरोधी भी यीशु मसीह में आएंगे। डू यू बिलीव दिस? हम लोगों के अंदर वही ह्यूमन नेचर है, लोगों को पकड़ पकड़ के समझाना, प्रेयर करो, वचन पढ़ो, प्रेयर करो, वचन पढ़ो, ये करो, वो करो। आप थक नहीं गए जिंदगी से? क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि ब्रदर खत्म स्ट्रगल, आज के बाद मैं बैठूंगा, मैं खुदा बाप से कहूंगा प्रभु मुझे भर अपनी आत्मा से। मैं आपको सच कहता हूं, जब यीशु मसीह क्रूस उठा रहा था, आपको पता है एक आदमी क्रूस के बाजू में एक आदमी ने क्रूस के बाजू में उद्धार पाया, एक जो दाहिनी ओर था। कितनी बड़ी बात है, मरते मरते भी दो लोगों का उद्धार कर देगा गया। मैं सोच रहा था प्रभु उन्होंने क्या देखा यार आपके अंदर ऐसा। एक बोलता है मैं निश्चय जानता हूं ये परमेश्वर का बेटा है, दूसरा कहता है ये तुम्हें जब भी आए मेरी सुद्धि लेना। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? मरते समय वो कोई प्रचार नहीं कर पा रहा था, फिर भी सैल्वेशन बह रहा था, उसमें से उद्धार बह रहा था। अगर आप अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग बनना चाहते हो, जैसे नोहा अपने 8 परिवार के लोगों के लिए आशीष बना था, तो सबसे पहले बात जानो, आप जानते हैं कई बार हमारा परिवार हमारे पास प्रभु के पास क्यों नहीं आता? हाथ उठाइए, बोलो मेरी वजह से नहीं आता। समझो आप चर्च से घर आते हो और आप बैठते हो और आप रूडली बात करते हो लोगों से, बोलो रूडली, और आप उनको बोलते हो कल चर्च चलना, कल चर्च चलना है तेरे को। ये तो रूडली लग रहा है, मेरा आवाज है ही नहीं, डीमन का आवाज लग रहा है ये। आपको पता है मैं उनको क्या बोलूंगा? ये इशू है, मेरे को ये इशू नहीं चाहिए। सोचो, इसीलिए बाइबल कहती है किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो। डोंट बी स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर अदर्स। याद रखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको संसार की बुद्धि पड़ी है ना, वही आदमी इस तरह की जिंदगी जिएगा अपने मेथड्स के हिसाब से। यीशु ने अपने चेलों से कहा जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ यरूशलेम में रुके रहना। क्यों उसने कहा ऐसा? कि सेवकाई करने से पहले तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। अब पवित्र आत्मा से कैसे भरा जाता है आपको पता है? करेंगे आप ये काम? स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, बाद में एंजॉय करेंगे आप। जानते हो पहले क्या करो? बोलो मेरे पीछे, पवित्र आत्मा से भरने का एक ही नियम है। बोलो एक ही नियम है। अब जोर से बोलो इसको, बोलो पवित्र आत्मा से भरने का एक ही नियम है, लोगों से कम, खुदा से ज्यादा बात करो। बस एक ही तरीका है। यीशु ने कहा खुदा तुम्हें मांगने पर, उपवास रखने पर नहीं बोला उसने, ये बात में आता है। ये वो है जो बहुत भूखे और प्यासे रहते हैं, बेचारे खाना पीना छोड़ के बैठ जाते हैं। पर यीशु ने पहली बात कही, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें क्यों न देगा।
जब एक आदमी के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं रह सकती हैं, तो सोचो एक आदमी के अंदर पवित्र आत्मा की मात्रा किसमें कितनी रह सकती है? कभी सोचा आपने? मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे पता है आप शायद आप एक्सेप्ट न करो। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, ये मैंने सीखी थी कि सोने के रास्ते हैं स्वर्ग में। जानते हैं इस बात को आप? पर जानते हो वो सोने के रास्ते इसलिए नहीं है कि खुदा दिखाए कि मैं कितना अमीर हूं। आपको पता है परमेश्वर के लिए सोना और सीमेंट एक ही हिसाब से। कितने लोग ये बात जानते हैं? खुदा के लिए सोना और सीमेंट एक ही है। पर आपको पता है परमेश्वर के पास बाइबल कहती है सोना मेरा है, चांदी मेरी है, सब प्रभु का है। लेकिन जानते हो परमेश्वर अपनी रिचनेस कैसे दिखाता है? आपको पता है प्रभु के पास सोना भी है, चांदी भी है, पर सोने और चांदी के द्वारा वो अपनी रिचनेस नहीं दिखाता है। पौलुस कहता है वह दया का धनी है। परमेश्वर ने अपनी अमीरी, परमेश्वर ने अपनी दया, परमेश्वर ने अपनी रिचनेस इंसान को माफ करके दिखाई है। डू यू नो? परमेश्वर दया का धनी है, बाइबल कहती है। इसका मतलब क्या है? वो माफ करके इंसान को दिखाता है, देख मैं कितना रिच हूं, हमेशा तुझे माफ करता हूं। कल से एक वचन मेरे अंदर गूंज रहा था। कई बार मेरे को ख्याल आता है ऐसा कि तो क्यों इतना हार्ड प्रीच करता है? कभी तो इनकरेज कर, लोगों को गाड़ी बंगला भी मिलेगा। क्या हमेशा बोलता रहता है पाप न कर, पाप न कर। कल एक भाई मिला मुझे, एक वर्ड खुला हमारे सामने। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? मैंने भाइयों से शेयर किया था। ये कितने लोगों को ये वचन पता है? अगर जो भी ऐसा सोचते हैं कि हमेशा पाप 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 प्रचार करते रहते लोग, कभी नहीं बोलते आईफोन 10 मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, कभी बोलते भी नहीं है ये लोग। सुनिए, मैं जानता हूं ये वचन आपके लिए बहुत नया होगा, पर जिनको भी ऐसा लगता है कि हम ज्यादातर मीटिंग्स जो है वो यीशु की तरह बनने के लिए लेते हैं, तो सुनिए इस वचन को। और उसके बाद मैं पर्टिकुलर अपने वर्ड में आऊंगा। विलाप गीत में एक वचन लिखा है, आप चाहे तो आप पढ़ सकना। वहां लिखा है, कोई राजा यह विश्वास नहीं करता कि यरूशलेम खंडर हो चुका है, और हे यरूशलेम तेरी ये हालत इसीलिए हुई है क्योंकि तेरे नबियों ने तुझ पे प्रकट नहीं किया कि तेरे गुनाह क्या है। डू यू नो दिस वर्ड? हे यरूशलेम, आज तेरी हालत इसलिए है क्योंकि तेरे नबियों ने तुझ पर तेरा पाप प्रकट नहीं किया। कई लोग कहते हैं ना इजरायली लोग अविश्वास के कारण मर गए, कोई कहता है इसके लिए मर गए, कोई कहता है इसके लिए मर गए। पर विलाप गीत में यिर्मयाह कहता है इजराइल इसीलिए नाश हुआ क्योंकि उसके नबियों ने उसका पाप उस पर प्रकट नहीं किया। लेकिन जानते हो दानियल क्यों बच गया? वहां लिखा है, मुझ दानियल ने शास्त्रों के द्वारा समझ लिया कि हमारा छुटकारा निकट है। कितनी बड़ी बात है, दानियल यिर्मयाह की किताब पढ़ रहा था। यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ रहा था वो। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, जो प्रचार हम कर रहे हैं ये संदेश आज नहीं आया। बाइबल कहती है यह वर्णन जगत की उत्पत्ति से चलता आया है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इन दिनों में ऐसे प्रीचर्स से जुड़े हुए हैं जो सिर्फ कार, बंगला, गाड़ी, अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आने का प्रचार करते हैं। बस सच्चा प्रचार जो होगा ना, वो आपको खुदा की तरफ फेरेगा, वो आपको परमेश्वर की तरफ ले जाएगा, वो आपको राइट ट्रैक पर लेकर आएगा। वैसे मेरे लिए झूठ बोलना, गुस्सा करना, घमंड करना, व्यभिचार करना पाप था। कल एक नया पाप मालूम पड़ा। अगर कोई गुनाह किसी में देख रहा हूं और नहीं बोलता हूं तो यह भी पाप है। अभी जानते हो, आप किसी में गलत देखते हो और आप नहीं बोलते हो, यह भी गुनाह है आपके लिए। हमें बोलना है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो पाप प्रकट न हुआ इसलिए इजराइल नाश हो गया। कम बैक टू टॉपिक। अगर आप अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग बनना चाहते हो तो मैं आपको कहता हूं, जाओ कमरे में, खुदा से अनुग्रह मांगो, उससे कहो मुझे पवित्र आत्मा दे, और वो पवित्र आत्मा ही होगा जो आपके चरित्र को यीशु की तरह बनाएगा और आपके लोग ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। बहुत आसान तरीका दिया है प्रभु ने हमें। ठीक है? अब कितने लोग रेडी हैं वर्ड के लिए? बदल लेना हाथ करना चाहो बोले नहीं, लेकिन अभी थोड़ा हायर डिग्री आएंगे हम लोग। ठीक है, आइए। अपने बाजू वाले को बोलो, कार बंगले के लिए आए हो तो निराश होके जाओगे आज। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो।
बोलो कार बंगले गाड़ी के लिए इधर आए हो तो निराश होके जाओगे। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन मैं ये विश्वास ज्यादा करता हूं कि खुदा ये चाहता है उससे पहले हमारा उद्धार हो, हम बचाए जाए, हमारा पूरा पूरा उद्धार होना चाहिए। राइट? आइए, आज बहुत सुपर वर्ड है। मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु आपसे बात करेंगे और हम सब खोलेंगे पहला पतरस। जिनके पास भी बाइबल है हम सब ओपन करेंगे 1 पीटर चैप्टर 1, पहला पतरस। कोई मेरे साथ पढ़िए। 18 ब्रदर मयूर। तुम जानते हो, क्योंकि तुम जानते हो। हाँ, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बोलो निकम्मा चाल चलन। हाँ बोलो निकम्मा। निकम्मे का मतलब कोई काम का नहीं, जस्ट गार्बेज। आगे, जो बाप दादों से चला आता है, जो बाप दादाओं से चला आता है। इंग्लिश में लिखा है द नेचर ऑफ फोर फादर्स। आगे, उससे तुम्हारा छुटकारा उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं हाँ, के द्वारा नहीं हुआ, बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा स्वभाव है, जो हमारे बाप दादाओं का, उससे तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे घर पे पड़ी हुई चीजों के द्वारा नहीं हुआ जो हमारे फोकस में है। आगे, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य रवि के द्वारा हुआ। यस, आइए सब यहां देखिए, अभी थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूं आप थोड़ा इस बात पे कंसंट्रेट कीजिए। इन दिनों में मैं बहुतों लोगों से जब मिलता हूं, चाहे मैं अभी रिसेंटली मैं बहुत स्टेट्स में घूम कर आया हूं, तो मैं अलग अलग लोगों से मिलता रहता हूं, तो मैं एक सवाल, मैं लोगों से एक बात जरूर पूछता हूं, आपके हिसाब से उद्धार क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ सेल्वेशन? कई लोग कहते हैं मेरा उद्धार हो चुका है। तो फिर आप लोग यीशु को क्यों झूठा ठहराते हो, जिसने ये कहा जो अंत तक धीरज धरेंगे उनका उद्धार होगा? आप जानते हो जो भी ये कहते हैं मेरा उद्धार हो चुका है, वो यीशु मसीह को कहते हैं तू झूठा है, तू झूठ बोलता है, मेरा उद्धार हो चुका है। जबकि यीशु कहता है जो अंत तक धीरज धरेंगे उन्हीं का उद्धार होगा। आप जानते हो धीरज कब काम में आता है? धीरज जब आपके ऊपर तकलीफ आती है और आप दुआ करते हो और उस दुआ का कोई उत्तर नहीं आता है, उस समय जो चीज आपको संभालती है वो होती है धीरज। राइट? एक वचन में पौलुस कहता है मैं दिन प्रतिदिन अपने उद्धार का काम करता जा रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता है हमारा उद्धार, पौलुस इतना गंभीर मसीह था, उसके बाद भी वो कहता है मैं उतना उद्धार का काम करता जा रहा हूं। और बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा उद्धार हो चुका है। तो मैं कहां ना कहां समझ जाता हूं कि इन्होंने उद्धार का मतलब नहीं समझा है। आपके हिसाब से उद्धार है क्या? वॉट इज द मीनिंग ऑफ सेल्वेशन? हाँ जी, न यीशु किसी को अमीर करने आया, न यीशु किसी को फेमस करने आया, न किसी को प्रसिद्ध करने आया। बाइबल कहती है तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके गुनाहों से उद्धार करवाएगा, नजात दिलवाएगा। नए नियम की पहली प्रतिज्ञा जानते क्या है? पहली प्रतिज्ञा यह है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाने आया है। आप जानते हो जब आप ऐसा कहते हो यीशु, जीसस, और जब यीशु कहते हो उसका मतलब क्या है? जब आप कहते हो जीसस, आप कहते हो यीशु, यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब है वो आदमी जो आपको गुनाह से बचाता है, वो आदमी जो आपको गुनाह से छुड़ाता है। जब भी आप कहते हो जीसस, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो आपको फेमस करता है, जो आपको सब चीजें देता है, आपको पैसा देता है। जीसस का मतलब, यीशु के नाम का अर्थ ही ये है मुझे मेरे गुनाहों से बचाने वाला। कितने लोग इस स्पिरिट में यीशु को पुकारते हैं? हाँ जी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। नए नियम की पहली प्रतिज्ञा है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपको आज जो बता रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं ये आपके लिए थोड़ा
पुराना हो सकता है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं इट्स वेरी इफेक्टिव। आइए मैं सबसे एक सवाल पूछना भी स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं जानता हूं आपकी आज स्टडी भी हो जाएगी थोड़ी। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं वो कौन सा चेला था जिससे पहली बार ये कहा गया मेरे पीछे हो ले? जिसको भी आता है बताइए। वो कौन सा डिसाइपल था, वो कौन सा चेला था जिससे पहली बार ये कहा गया मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा? हाँ, अभी क्लू दिया तो सबको आ रहा है। वेरी गुड। कौन था वो? पतरस। अब दूसरी बात, अब मैं दूसरा पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहे थे और उन्होंने प्रचार किया क्षमा के ऊपर। कितने लोगों को क्षमा के ऊपर प्रचार सुनना पसंद है? नहीं ब्रदर, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सबको माफ करूंगा, खाली एक को छोड़। एक तो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हम कभी माफ नहीं करेंगे, इसको होता है। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? यीशु प्रचार कर रहा था और यीशु ने प्रचार किया हर एक को माफ करो। तब बाइबल बताती है पतरस ने आके एक सवाल पूछा, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? ये जो आंद्रियास जिसको आपने चुना है, जिसके ये लायक भी नहीं है, आप उसको लेकर तो आए हो, पर मैं इसे कितनी बार माफ करूं? यीशु कहता है 7 के 70 गुने। भाई करो तो, कोई कैलकुलेटर है किसके पास? 7 को 70 से 490 बार। अब मुझे एक बात बताओ, एक आदमी 490 बार एक दिन में गलती करेगा? तो यीशु के कहने का मतलब क्या है? माफ ही करता रहे। राइट? बोलो, पतरस के अंदर पहली गड़बड़ी ये थी, वो माफ नहीं करता था। दूसरी चीज, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं पतरस को जब दो लोग बात करते थे उसमें बीच में बोलने की आदत थी? हाँ, आप में से कितने लोगों की ये आदत होती है? घुस जाते हैं बीच में, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हाँ जी, बाइबल कहती है ऊपर एलिया गया, वहां पर मूसा आया, वहां यीशु आया, और ये आदमी एंजॉय नहीं कर रहा है दर्शन को, वहां पर आके पूछता है प्रभु तंबू बनाओ, और ब्रैकेट में लिखा गया है वह नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा था। पढ़ा है आपने? पतरस के अंदर दूसरी बात क्या थी? बोलो, वो अधिक बोलता था। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कितने लोग की ये प्रॉब्लम है? मेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मैं विश्वास करता हूं न्याय के दिन बहुतों की जुबान ही उनके विनाश का कारण बनेगी। सच कहता हूं, बाइबल कहती है ये पाप करते बगैर रह ही नहीं सकते। अब वो क्षमा नहीं करता है। अब दूसरी बात बाइबल बताती है कि ये आदमी अधिक बोलता है। अब तीसरी गड़बड़ मैं आपको पतरस की बताता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं पतरस अपने आप को उतना आत्मिक दिखाता था जितना वो है भी नहीं? कितने लोग ये बात जानते हैं? कहां लिखा है? मुझे एक बात बताइए, जब बोट में यीशु मसीह सामने से आ रहा था, 11 चेले चुपचाप से बैठे थे। इसने क्यों कहा मैं भी आऊं? टेल मी, मुझे बताइए। सब चुपचाप से खड़े थे ना? सब चुपचाप से। यूहन्ना तो चुपचाप से खड़ा हुआ था, उसको तो यीशु मसीह इतना करीब आने देता था, फिर भी ये कहता है प्रभु मैं आऊं क्या? मैं आऊं? जानते हो, उसको पानी पे नहीं चलना था, उसको दिखाना था सबको। सच बताना, कितने लोगों के अंदर पतरस जिंदा है? उसने बताया था ना केन जिंदा था, थोड़ा पतरस भी जिंदा है हमारे अंदर। बहुत सारे लोग जानते हैं क्या करते? दे ऑलवेज लिविंग अ लाइफ ऑफ प्रिटेंडिंग। हमेशा लोगों के सामने दिखाएंगे। अरे जुबान, हमारी कलीसिया में जुबान कैसे हो जाती है? अल्लाह, अरे जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, बोलो जय यीशु की। घर में जय मसीह। हम लोग यहां पर क्यों करें? कई लोगों से पूछता हूं घर पे ऐसे बात करते हो, यहां कैसे? बोलते हैं घर पे तो वैसे भी इज्जत नहीं है, उधर बोलो नहीं बोलो कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है, इधर तो बनी हुई है, इधर तो बचाने दो कम से कम। घर पे तो वैसे भी इज्जत नहीं है हमारी, कुछ भी बोलो। दाऊद की तरह, आपको पता है दाऊद की कोई इज्जत ही नहीं थी घर पे। सैमुअल बेचारा वहां पर उसको अभिषेक करने के लिए आया था और उसके 6 भाई बैठे थे, और वो उससे पूछता है कोई और भी है क्या? बोलता है हाँ एक और है। आप सोचो, ऐसा हो सकता है कि आपके घर में 7 लड़के रहते हैं और आपको एक याद भी नहीं है? मैं उस दिन पढ़ रहा था प्रभु का वचन कि जैसे सैमुअल अभिषेक करने के लिए आया,
यीशु के घर में, तो वहां पर दाऊद का अभिषेक कर रहा था। दाऊद वहां था ही नहीं और सब वहां पर रिजेक्ट किए गए। उसके बाद वो बोलता है कोई और भी है क्या? बोलता है हाँ एक है, वो बैठा रहता है उधर ही। बोलो, नबी को घर पे अनादर ही मिलता है। हाँ। तीसरी गड़बड़ इसके अंदर ये थी। और जानते हो उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी। बोलो, वो सुस्त था। बोलो, लेजीनेस। आप में से कितने लोग सुस्ती को एक बहुत बड़ा पाप मानते? परमेश्वर के एक महान खुदा के दास ने, सैल्यूट करता हूं मैं उसको आज भी, अभी 1-1.5 महीना पहले वो खुदा में सो गए, भाई बिली ग्राहम। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, 7 भयंकर पाप। उससे पहला सिन उन्होंने लिखा था सुस्ती। जानते हो, सुस्ती एक बहुत बड़ा गुनाह है। 5 कुंवारियां जिनके पास तेल नहीं था, उनकी एक गलती वहां मेंशन है, सुस्ती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुस्ती बदन में होती है कि मन में? मन में होती है कि बदन में होती है? बताओ बताओ। यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं अंतिम दिनों में लोगों का मन सुस्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? बाइबल सामने रहेगा, उठाऊं नहीं उठाऊं, उठाऊं नहीं उठाऊं, उठाऊं नहीं उठाऊं, मोबाइल 1 सेकंड में। डू यू नो? प्रेयर करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, चर्च जाऊं नहीं जाऊं। याद रखना, जब माइंड कन्विंस हो गया, वहां पर बॉडी भी कन्विंस हो जाएगी। इसीलिए बाइबल कहती है अपने आप को मारो, कूटो, वश में लाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम औरों को प्रचार करो और अंत में निकम्मे ठहरो। यही तो लड़ाई है। हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड लेजी है, हमारी बॉडी लेजी नहीं है। अरे पैसा कमाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं, नींद खराब करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, सीएसटी जाते हैं, वहां से करके आते, सब करते हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आती है तो हम प्रभु को मन ही मन एक्सक्यूजेस देते हैं। जानते हो पतरस लेजी कैसे था? यीशु ने उससे कहा प्रार्थना कर, क्या उसने की? उसके बाद वापस यीशु आया और आके कहता है उठ प्रार्थना कर, और उसने तभी भी नहीं की। और तीसरी बार जब यीशु मसीह आता है तो कहता है अब सोते ही रहो, खड़िया व्याणो पलंगते समझ गिरा तुम्हारे, यू नो, अब सोते ही रहो, सोए रहो अब। और यीशु चला गया। और आप जानते हो प्रार्थना न करने की वजह से एक परीक्षा आई, वो सब भाग गए डर में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने पतरस का आपको पहला पाप यह बताया, वो क्षमा नहीं करता था। दूसरा, वो अधिक बोलता था। तीसरा, उसके अंदर शो ऑफ था। चौथा, वो सुस्त था। आप में से कितने लोग एग्री है? ब्रदर 100% नहीं, लेकिन कुछ % मेरे अंदर भी ये बातें हैं, मैं कन्विंस हूं इस बात से। अब आप मुझे बताइए, इस आदमी ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद देखा था और यीशु उठा लिया गया, और कई सालों के बाद पतरस एक पत्री लिखता है और उसमें कहता है हमारा उद्धार, हमारे बाप दादाओं का गंदा स्वभाव जो हमारे अंदर था, हठीला स्वभाव जो था, हमारा छुटकारा, वो कहता है उसके लहू से हुआ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पतरस अपनी इस रैचेट लाइफ से बाहर कैसे आया? मैं आपको कोई स्पिरिचुअल बात नहीं बता रहा हूं, मैं वही संदेश प्रचार कर रहा हूं जो यीशु मसीह करके गया, सैल्वेशन, उद्धार। वो कहता है हमारा उद्धार, जो हमारा उद्धार का मतलब हमारा पुराना स्वभाव जो हमारे अंदर था, जो हमारे डीएनए में था। किसी ने हमको गाली देना नहीं सिखाया था, किसी ने हमको नहीं सिखाया था कि लड़की को कैसे छेड़ना है, किसी ने हमको गाली देना नहीं सिखाया, ये सब हमारे डीएनए के अंदर था। अब मुझे बताओ पतरस कैसे उस डीएनए से आजाद हुआ? He said only one thing, by the blood of his son। वो बोलता है उसके खून से छुटकारा मिला है हमें। आपको पता है यीशु का खून विश्वासियों में नहीं, यीशु का खून ईमानदार मसीहों में काम करता है। मैं कभी कभी सोच रहा था, आइए सब यहां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं। एक आदमी सुसमाचारों में इतना बंधनों में दिखाया गया है, बॉन्डेजेस में। आप जानते हो बंधन क्या होता है? जो चीज आपको ओवरकम करती है, चाहे वो चिंता हो, परेशानी हो, कोई भी, जो चीज आपको ओवरकम करती है, याद रखना वो बॉन्डेज है, वो बॉन्डेज है। आप जानते हो पुराने नियम में वो लोग जुआ कैसे उठाते थे? यहां पर लकड़ी रखते थे और यहां पर हाथ बांधा जाता, इस तरह से उनका हाथ बंधा हुआ रहता था और वैसे लकड़ी उठाते थे। इसको कहते थे जुआ। यशायाह नबी लिखते हैं अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा।
आपको पता है, अगर आप अपने आप को बॉन्डेज में महसूस करते हो, ब्रदर मैं बॉन्डेज में हूं। बॉन्डेज का मतलब ब्रदर कोई चीज है जिसने मुझे बांध के रखा है, मुझे कोई छोड़ नहीं पा रही है वो चीज। मैं चाहता हूं ब्रदर, किसी को नहीं पता है वो चीज, मेरी फैमिली को भी नहीं पता है, वो सिर्फ मुझे पता है और सिर्फ मुझे पता है। आपको पता है, पतरस बंधनों में था, लेकिन ये एक चेला अपने मरने से पहले 1 साल पहले, जब वो 66 ईयर्स का था, वो कहता है मैंने अपने इस गंदे बाप दादाओं के स्वभाव से छुटकारा कैसे पाया। वो बताता है मैंने छुटकारा उसके लहू से पाया है। और आप जानते हो ये लहू किस में काम करता है? अगर आप प्रभु से ये कहोगे ना, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं गलती करता हूं, मुझ में बहुत सारी गलतियां हैं, 100 बार प्रार्थना करो, ये खून तुम्हें साफ नहीं करेगा, क्योंकि यीशु का लहू गलतियों के लिए नहीं, गुनाहों के लिए बहाया गया था। अगर आप प्रभु के सामने इस तरह जाओगे ना, इस तरह सोचना भी नहीं, बाइबल कहती है आओ सच्चे मन से। कितने लोगों ने इब्रानियों में वचन पढ़ा है, आओ सच्चे मन और अपने ऊपर, हृदय के ऊपर छिड़काव लेकर उसके पास चले। पहली चीज वहां लिखी है, आओ सच्चे मन। पढ़ना मैसेज ट्रांसलेशन, कम विथ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। आप इसे कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु क्रूस पे मर रहा था, उस समय एक आदमी पापी और एक आदमी पवित्र नहीं लटक रहा था, एक ऑनेस्ट और एक डिसऑनेस्ट लटक रहा था। क्रॉस पे यीशु मसीह ने पाप और पवित्रता अलग नहीं की, क्रॉस पे यीशु ने ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी अलग की है वहां पर। आप चाहते हो, जब आप ऑनेस्टली जाते हो खुदा के सामने अपनी कंडीशन लेके, और आप उसको कहते हो प्रभु कोई मुझे गुस्सा नहीं दिलाता, मेरे घमंड की वजह से मुझे गुस्सा आता है। ऐसों के ऊपर पतरस कहता है ब्लड आता है, वो छुटकारा पाते हैं और वो यीशु मसीह की तरह बनते हैं। आप में से कितने लोग हैं, लास्ट टाइम आपने कब पूरे प्राणों से उसके ब्लड को पुकारा था, मुझे बताइए। टेल मी। हमारी प्रार्थना जानते कैसे होती है? पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, सब संसारिक चीजें, ओनली संसारिक संसारिक संसारिक। कितने लोग लास्ट टाइम आप खुदा के सामने अपने उद्धार के लिए रोए थे? यीशु कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। लास्ट टाइम आप कब प्रभु के सामने गए थे और आपने प्रभु से यह कहा था, प्रभु मुझे बहुत बकबक करने की आदत है, मुझे चुगलियां मारने की बहुत आदत है, यहां की बातें वहां करने की, दूसरों के घरों को बर्बाद करने की। बाइबल गवाह है, दानियल जब सिंहों की मांस से निकला, उस खड्डे में वो डाले गए जिन्होंने उसकी चुगली मारी थी। तुम्हें क्या लगता है? आपको पता है, मैं ये बिलीव करता हूं, शायद आप करो ना करो, एक बार मैं इंटरव्यू के लिए गया था, कहां पर, जॉब के लिए। तो वहां पर आपको पता है ना, जो कैंडिडेट होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो एक आदमी आया और सब हम कैंडिडेट्स खड़े थे वहां पर। तो उसने मुझे बोला, ये जो लड़का है ना, मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, बोला इसको लेके जाओ। और जब मैं अंदर गया तो मैं वहाँ पर गया और मैंने उनसे पूछा यस सर, तो उन्होंने बोला ठीक है। नो डाउट मैंने वहाँ पर जॉब ज़्यादा टाइम नहीं की थी। मुझे ऐसा लगता है जब यीशु मसीह आएगा ना, तो बहुत सारे लोग नरक में जाने के लिए खड़े होंगे, तो यीशु देखेगा कौन सा कैंडिडेट फर्स्ट डालूं। स्वर्गदूत जाके बोलेगा ये चुगलियां मारता था, ठीक है इसको पकड़ो पहले, इसको पकड़ो पहले, इसको जो चुगलियां मारता था इसको डालो अंदर पहले। आप बिलीव करते हैं कि आप सॉफ्ट क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, जीसस लव्स यू, जीसस लव्स मी, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। कितने लोग ये बात जानते हैं ये किसके शब्द हैं? तू अपने आप को अमीर समझता है, लेकिन तू नंगा, तुच्छ, कंगाल। पढ़ा है आपने प्रकाशित वाक्य में? तू अपने आप को अमीर समझता है, पर तू नहीं जानता कि तू नंगा, तुच्छ। और एक वर्ड वहां पर लिखा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा लिखा गया, जानते हो किसके शब्द हैं वो? यीशु मसीह के। तू अपने आप को धनी कहता है, लेकिन तू नहीं जानता तू कंगाल, गरीब, तुच्छ और निकम्मा है। और तू अपने आप को प्रेरित कहता है, जिसके तू कहलाने के योग्य भी नहीं है। ये उसी यीशु मसीह के शब्द हैं जो क्रूस पे मरा था। मेरे भाइयों और बहनों, एक संदेश जो मैं हर हफ्ते प्रचार करता हूं, मैं फिर से कहता हूं, आपकी उद्धार और आपकी ईमानदारी के बीच में ट्विंस का कनेक्शन है। कैसे एक औरत को 2 बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस होते हैं। याद रखना, ईमानदारी और उद्धार ट्विंस है, दे आर ट्विंस। जब ईमानदारी आएगी
तो उधार भी आएगा। एक लास्ट चीज बता के मैं मैसेज को खत्म कर रहा हूं। मैं यही बताना चाह रहा था कि कैसे एक आदमी बंधनों से बाहर निकल के अपने उद्धार में आया, क्योंकि वो ईमानदार बना और उसने यीशु के लहू को पुकारा। याद रखो, एवरी डे जब आप प्रेयर में जाते हो, सबसे पहले ऑनेस्टी के साथ जाओ, अपने गुनाहों को जानो और उसे पुकारो। एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है, आप जानते हैं, आपने सुनी होगी पहले भी ये बात। सोचो, अगर आपको यह सौभाग्य मिलता, अगर आपको यह प्रिविलेज मिलता कि जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ और सब स्वर्गदूत ऊपर वेट कर रहे थे कि यार 33.5 साल से स्वर्ग सुना सुना है, आज वो वापस आएगा। वैसे इमेजिन कर रहा था एक दिन कि पूरा स्वर्ग 33.5 साल तक खाली था, स्वर्ग की रौनक पृथ्वी पे चली गई थी, सब वेट कर रहे थे वो कभी आएगा। और एक दिन जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, सब स्वर्गदूत मस्त खड़े थे, अब स्वामी आएंगे। लेकिन जानते हो हुआ क्या? समझो, आपको ये प्रिविलेज मिलता, आपको ये सौभाग्य मिलता कि जो लोग उसके वेलकम का वेट कर रहे थे, आप भी वहां खड़े हो उसके वेलकम के लिए, और आप सब वेट कर रहे थे यीशु भी आएगा ऊपर, भले ही उसके हाथ जो हैं। आप जानते हो, जैसे इंसान स्वर्ग में एंटर होता है, वहां पर इतनी हीलिंग, इतना हीलिंग पावर है वहां पर कि अगर इंसान वहां हो जाए, अंदर जाए ना, बूढ़ा आदमी जवान हो सकता है। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, स्वर्ग ने हर एक के वाउंड को हील किया है, लेकिन स्वर्ग ने आज तक उसके होल्स को नहीं भरा। हे थोमा, हाथ लगा, ये देख होल, दिस इज अ प्रूफ ऑफ योर फॉरगिवनेस, ये तेरी क्षमा का सबूत है। आपको पता है यशायाह में क्या लिखा है? उसने हमारा चित्र अपने हथेलियों पे, कभी ये बात सोचा आपने, स्वर्ग में बूढ़े जवान हो जाते हैं तो स्वर्ग में यीशु मसीह का ये जख्म चंगा क्यों नहीं किया है? आपसे प्रेम का प्रूफ उसने हमेशा अपने हाथ में रखा है। और सोचो, जब वो आ रहा है और आप इस समय आप यीशु के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन आप जानते हैं क्या देख रहे हो? यीशु अकेला नहीं आ रहा है, यीशु के साथ एक और आदमी आ रहा है, ऐसे साथ साथ आ रहे हैं। और आप यीशु से पूछते हो, प्रभु ये कौन है? और यीशु उसको ये नहीं कहता है ये वो चोर है। मैं ये विश्वास करता हूं, यीशु अपना हाथ उसके ऊपर रखेगा और ये कहेगा ये मेरा छोटा भाई है, क्योंकि बाइबल कहती है वो भाइयों में ज्येष्ठ ठहरा है। और आप जानते हैं, अब इस आदमी का इंटरव्यू लेंगे, भाई तू ऊपर कैसे आया? बपतिस्मा किससे लिया था? बैप्टिज्म लिया ही नहीं था। ओके, अन्य भाषाओं में कितना बोला था? अन्य भाषा, पवित्र आत्मा ही नहीं मिला था तो अन्य भाषा कहां से मिलेगा? उसके बाद हम इससे पूछेंगे, अच्छा सुन, बाइबल कॉलेज में कौन से गया था? बाइबल कॉलेज, बाइबल के विरुद्ध काम किया था, बाइबल कॉलेज गया था। अरे तू बाइबल के विरुद्ध काम किया, तू अन्य भाषा नहीं बोला, तेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिला, तूने बपतिस्मा नहीं लिया, तू कभी प्रार्थना नहीं करता, तू स्वर्ग में कैसे आया? मरने से थोड़ा समय पहले ईमानदार बन गया। दिस इज द पावर ऑफ द ऑनेस्टी। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए। जिस दिन आप अपनी ईमानदारी से बाहर आ गए, याद रखना, मैं भाई सूरज प्रेमानी के ये शब्द हैं, खुदा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, खुदा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जब परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाए और तुम नहीं मानोगे, याद रखना खुदा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैं भयंकर इन शब्दों पे मीटिंग पूरी कर रहा हूं। जो आदमी को खुदा गलती दिखाए और अगर वो उसे नहीं मानता, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, खुदा भी तुम्हें नहीं बचा सकता उसके बाद।